कहा गया है कार्तिक मास भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय होता है और जगन्नाथ जी को विष्णु जी का रूप कहा गया है। उनका इस मास में विशेष महत्व होता है। पुरी धाम में इस समय हर जगह दीप जलते हैं, भक्तों के गीत गूंजते हैं और हर जगह से जगन्नाथ स्वामी का नाम निकलता है। एक पुरानी कथा के अनुसार एक समय महादेव और पार्वती जी कैलाश पर बैठे बातें कर रहे थे। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु बताइए, कार्तिक मास में किस देवता का पूजन सबसे पवित्र होता है? तब शिव जी बोले, देवी, कार्तिक के इस पवित्र मास में जो भी भक्त जगन्नाथ स्वामी का स्मरण करता है, दीपदान करता है और भक्ति से नाम जपता है, उसका पुनर्जन्म बंद हो जाता है। पुरी धाम में इस मास के दौरान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को श्रृंगार करके सजाया जाता है। उनके मंदिर में दीपदान का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है, जो भक्त एक दीप भी प्रज्वलित करता है उसे अखंड पुण्य मिलता है। कार्तिक के महीने में एक और शानदार कथा मिलती है। एक गरीब भक्त था जो रोज अपने घर के बाहर एक दिया जलाता था और जगन्नाथ जी का नाम लेता था। एक रात हवा चलने लगी और दिया बुझ गया, लेकिन उस भक्त ने अपनी आंखों के आंसू से दिया दोबारा जलाया। उस समय जगन्नाथ जी अपने मंदिर से प्रकट हुए और बोले, तेरे भक्ति के दीप से मेरा हृदय प्रकाशित हो गया है। उस दिन से कहा जाता है, जगन्नाथ जी उन भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि रखते हैं जो कार्तिक के मास में भक्ति और प्रेम से उनका नाम लेते हैं। इस मास में तुलसी पूजन, दीपदान और हरि नाम संकीर्तन करना बहुत शुभ माना जाता है। पुरी जगन्नाथ धाम में कार्तिक मास के दौरान हविष्यान्न प्रसाद मिलता है। यह सात्विक भोजन होता है जो भक्त श्रद्धा से लेते हैं और पूरे मास भक्त जगन्नाथ जी के मंदिर में स्नान दान और भजन कीर्तन करते हैं। कहा जाता है, इस मास में किया गया एक भी संकल्प हजारों जन्मों के पुण्य देता है। भगवान जगन्नाथ जी के भक्त कहते हैं, जो भी उनका नाम लेता है, जगन्नाथ स्वामी उसके जीवन के हर अंधकार को दीपक बनकर मिल जाते हैं। कार्तिक का हर दिन उनके चरणों में एक नया अर्पण होता है, एक नई शुरुआत होती है। कार्तिक का महीना भक्ति और श्रद्धा का सम्मान और इस पवित्र महीने में जगन्नाथ जी की कहानी सुनकर मन पवित्र हो जाता है। कार्तिक मास में स्त्रियां अपने घर से सज धज कर भगवान को डलिया चढ़ाती हैं, भगवान को स्नान दान करके अपना व्यक्तित्व और अपनी श्रद्धा दिखाती हैं। भगवान के लिए किया गया हर समर्पण, भगवान के लिए प्यार से बनाया हुआ भोग, भगवान के लिए हर चीज़ औरत बहुत श्रद्धा से करती हैं ताकि उनका सौभाग्य अखंड हो, उनके बच्चे हमेशा खुश रहें, उनके बच्चों का सौभाग्य बहुत अच्छा हो, भाग्य उदय हो, बुद्धि वृद्धि हो। इन सारी चीज़ों के लिए औरतें कार्तिक मास में स्नान दान और प्रसाद, डलिया और बहुत सारे रूप में भगवान को प्रसन्न करती हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए औरतें व्रत रखती हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए औरतें 36 घंटे तक भूखे प्यासे रह के भगवान का नाम जप करती हैं। कार्तिक मास में तुलसी जी का अधिक महत्व होता है। कहा जाता है, इस समय जो भी व्यक्ति तुलसी दान करते हैं, तुलसी जी का बहुत सारा सम्मान करते हैं, वो भक्त अपने जीवन में हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं और तुलसी माँ का उनके ऊपर बहुत सारा आशीर्वाद होता है। पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी को अच्छा भोजन अर्पित किया जाता है। भक्त खुशी से झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और बहुत सारी मनोकामनाएं लेके भगवान जगन्नाथ जी के पास जाते हैं। वहाँ वो
बहुत हृदय से अपने मन की बात भगवान तक पहुंचाते हैं। तो कार्तिक मास हो या कोई भी त्योहार, हम हिंदू अपने भगवान तक अपनी बात पहुंचाने का एक ना एक नया ज़रिया ढूंढ ही लेते हैं। और इस कार्तिक मास मैं यही चाहती हूँ कि सभी औरतें, हर लोग बस अपनी मनोकामना भगवान तक पहुँचाएं और भगवान उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। तो कहिए जय जगन्नाथ।